जय जगन्नाथ आप सभी को। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए हमारे महाभारत सेशन के एपिसोड 3 लेकर के। तो फिर हम सेकेंड एपिसोड में जो कुछ पढ़े थे आप लोगों को तो सब कुछ याद रह गया होगा, जो कि था अभी मैं दिखा देती हूँ। वो था महाभारत संहिता का निर्माण कैसे हुआ, उसका श्लोक संख्या कितनी है, किसने लिखा था, ये सब कैसे हमारे तक पहुंचा, ये सब अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी इसका लिंक। आप लोग ज़रूर देखिए, कुछ भी स्किप ना कीजिए वीडियो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप सब कुछ देखिए, कुछ भी वीडियो स्किप ना करें, ताकि आपको भी पता चल सके कि हमारी महाभारत कितना सुंदर, कितना मतलब इसका इतिहास कितना सुंदर था। आप लोगों को सब कुछ इसके बारे में A to Z सब कुछ मैं बताऊंगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग इसे बिना स्किप किए बस देखते ही चले जाए, ठीक है। तो फिर चलिए, मैं वीडियो को ज़्यादा देर नहीं खींच रही हूँ, बस पॉइंट पर आते हैं। तो हम तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि इसका कितना खंड है, ये कहाँ से आया था, सब कुछ दिया गया है। तो चलिए अब मैं थोड़ी सी मैं पढ़ देती हूँ ये 5th पॉइंट को, जो कि कितने खंड में प्रकाशित किया गया है। तो महाभारत का कितना खंड है, जो कि है प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, ठीक है। षष्ठ थोड़ा दिखाई नहीं देता होगा, हाँ देख लीजिए, ऐसे ही था। तो इसका था कि 18 पर्व है, उसी 18 पर्व को हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। 18 पर्व को तो पहला था, प्रथम खंड पर था कि आदि पर्व और सभा पर्व, तो ऐसे करके 18 पर्व है, जो कि मैं एक बार में आपको बोल देती हूँ। तो पहला है आदि पर्व, फिर सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, फिर शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और लास्ट में स्वर्गारोहण पर्व। ऐसे हो गया कुल 18 पर्व हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर ऐसा तो नहीं कि हम लोग एक ही बार में सब कुछ पढ़ देंगे, हमें तो सब कुछ डिटेल में जानना है। तो फिर इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके 3rd पार्ट के लिए, 3rd एपिसोड के तहत आदि पर्व को हम जानेंगे, जो कि है सबसे फर्स्ट पर्व, उसका नाम है आदि पर्व। तो अब हम जानेंगे कि इसका पर्व संख्या कितनी है। तो पर्व संख्या 1 से लेकर 19 तक, ठीक है। मतलब उपपर्व संख्या, सॉरी इसको उपपर्व ही कहते हैं, ठीक है। आदि पर्व के अंदर जो विषय सूची जिसे कहा जाता है उसे हम उपपर्व कहेंगे, ठीक है। तो फिर कितनी उपपर्व है, 1 से लेकर 19 तक, मतलब कुल 19 उपपर्व है आदि पर्व के अंदर, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि इसका कितना है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला आता है अनुक्रमणिका पर्व, फिर दूसरा पर्व संग्रह पर्व, तीसरा पौष्य पर्व, चौथा पौलम पर्व, पांचवा आस्तिक पर्व, छठा अंशावतरण पर्व, सातवां संभव पर्व, आठवां जतुग्रह पर्व। फिर आता है हिडिंबवध पर्व, फिर वकवध पर्व, 11 में आता है चैत्र रथ पर्व, फिर 12 में स्वयंवर पर्व, फिर आता है वैवाहिक पर्व। ये थोड़ा लॉन्ग लिखा गया है तो इसे ध्यान से देखिए। विदुरागमन राज्यलंब पर्व, ठीक है। हम लोग सब कुछ डिटेल में जानेंगे जब ये सब पर्व उपपर्व को हम पढ़ेंगे, तो हम सब कुछ डिटेल में जान पाएंगे, ठीक है। बस अभी के लिए आप लोग जान लीजिए कि कितना पर्व है, इसे थोड़ा याद कर लीजिए ताकि आपके लिए भी अच्छा हो,
ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है अर्जुन वनवास पर्व, फिर आता है सुभद्रा हरण पर्व, फिर हरणाहरण पर्व, फिर आता है खांडव दाह पर्व, लास्ट में आता है मय दर्शन पर्व। ठीक है, फिर इसके जान लेते हैं कि इसका अध्याय संख्या कितनी है। इसका कुल अध्याय संख्या है 233 और श्लोक संख्या है 9626.5। ऐसा इसीलिए लिखा गया है कि यहाँ पर अनुष्टुप छंद ऐसे भी बहुत कुछ है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे आदि पर्व डिटेल में तो आपको सब कुछ डिटेल में जान पड़ जाएगा। तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए सब कुछ आसानी से बता दूंगी। तो ये सिर्फ था 7 या 8 मिनट तक के मैं छोटी सी वीडियो में बना रही हूँ ताकि आपको ये सब पता चल सके कि आखिरकार आदि पर्व में कुल कितने उपपर्व है और हमारी श्लोक संख्या कितनी है। इसे थोड़ा डिटेल में देख ले, अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज़रा ध्यान से पढ़ें, देख लीजिए इसे। ये है फर्स्ट और यहाँ है सेकंड। ठीक है, ये सब आप ज़रा याद कर लीजिए। इसी के लिए ही मैं वीडियो बनाई और फिर कल मतलब जब भी और एक वीडियो आ जाएगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि आदि पर्व में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे आप सबको इस उपपर्व में दिख रहा होगा कि अनुक्रमणिका पर्व मतलब ये महाभारत घटित हुआ ना, उसका एक सारांश, उसका एक ब्रीफ नॉलेज आप कह सकते हो यहाँ पर दिया गया है। ये इसे पढ़ा कैसे जाता है, भगवान के नाम का स्मरण करके इसे पढ़ा जाता है। अनुक्रमणिका पर्व में ये सब आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे करके मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तो फिर वहाँ पर है पर्व संग्रह पर्व, पोष पर्व, पोलम पर्व, ऐसे जो सब भी है वहाँ पर हम जानेंगे कि हमारी सृष्टि का कैसे मतलब सर्जन हुआ था। फिर उसके बाद हम जानेंगे राजा परीक्षित के बारे में, उनको कैसे श्राप मिला। यही आदि पर्व में ही सब कुछ बता दिया गया है। तो फिर आप ध्यान देकर इसके सब कुछ सूची को आप लोग याद करके रखें ताकि आपके लिए भी बहुत आसानी हो। तो ये सब आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि इसे आप ज़रूर याद करके रखें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आदि पर्व के जो भी श्लोक है और उसको कैसे पढ़ा जाता है वहाँ हम जानेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, चलिए, जय जगन्नाथ।